हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। देखिए हमारा जो कक्षा चलता है ये बरही हजारीबाग के अंतर्गत चलता है और इस हजारीबाग बरही के अंतर्गत बरही ब्लॉक के अंदर चलता है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, खास करके बरही वासियों से आग्रह करूंगा कि यहाँ निःशुल्क शिविर लगता है, योग कक्षा लगता है जिसमें सभी साधक आते हैं और फ्री में इसका लाभ उठाते हैं और अपने हर असाध्य रोगों को यहाँ से दूर करते हैं। तो जितने भी बरही वासी हमारी बात को सुन रहे हैं वो लोगों से आग्रह होगा कि वो लोग यहाँ आवे और इसका लाभ जरूर उठाएं और योग करें, निरोग रहें। देखिए यहाँ आने वाले हर शख्स को मैं यहाँ पे पसीना निकलवाता हूँ और पसीना हमारे शरीर से अगर निकल गया तो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल गया, असाध्य से असाध्य रोगों को आप दूर कर सकते हैं। और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, वो लोग इस दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे प्रतिदिन अपने शरीर से पसीने को निकालना है, शरीर से टॉक्सिन को निकालना। मैं दिखाना भी चाहूँगा आप लोग को कि पसीना कैसे निकलता है। देखिए हमारे साधक है, जरा सा देखिए कैसे पसीने पसीने हो गए। जरा सा उठिएगा भाई साहब, आप उठिए, खास करके आप उठिए, यहाँ पे आइए, जरा सा आगे आइए और लोगों को, हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कितना पसीना निकलता है। चलिए थोड़ा सा आप टी शर्ट निकाल करके और गाड़ के दिखाइए। और ये पसीना क्या आप घर में बैठे और सोए और रह करके आप निकाल सकते हो? ऐसा पसीना क्या नहीं निकाल सकते। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग देखिए, निकालिए निकालिए निकालिए, देखिए पसीना, ये पसीना सब करके। अगर ये पसीना इस तरह से निकालेंगे तो क्या इनकी ओबेसिटी रह जाएगी, इनके मोटापा रह जाएगी? अरे रहेगी नहीं रहेगी। तो सब लोगों से आग्रह है कि अगर अपने मोटापे को कम करना है, अपने रोगों को भगाना है, अपने को सुडौल बनाना है तो इस प्रकार से डेली शरीर से पसीना निकालना है। जब ये भाई साहब का निकलवा दिया तो मेरा तो थोड़ा सा पतला गंजी है, फिर भी पसीना निकलेगा ही। ये देखिए पसीना, ये देखिए पसीना, ये देखिए पसीना, ये देखिए पसीना पसीना। इस प्रकार से अगर आप पसीना निकालते हैं तो आप अपने पेट को कम कर सकते हैं। और कैसा करेंगे? अपने पेट को देखिए कैसा मक्खन के जैसा। अरे जो लोग अभ्यास करना चाहते हैं खड़ा होकर के, ये खास करके ये महावीर भाई साहब कर सकते हैं, ये वाला जो करते हैं ये करके दिखा सकते हैं। देखिए पेट कैसा होगा। नहीं कोई केयर नहीं करता है। गंदा ब्लड मतलब फेंक दिए, दाग हो जाएगा, कुछ दिन बाद मिट जाएगा, कब कराएं भी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग भी अपने मोटापे को घटाना चाहते हैं तो शरीर से पसीना निकालना बहुत जरूरी है। और हमारे साधक प्रतिदिन पसीना निकालते हैं। सभी लोग जोर से एक बार ताली बजाइए, जरा सा कस करके बजाइए ताली, जरा सा कस करके बजाइए ताली, ताली बजाइए। बैठ जाइए मनोज जी, भाई बैठ जाइए। देखिए तो यहाँ पे हमारे बरही में अभिजीत जी, चलिए इधर देखिए, ताली बजाइए कस करके। देखिए ठीक है, शांत हो जाइए। अब एक बार जरा सा जोर से हंस के दिखाइए, चले कस करके और कस करके हंस कर दिखाइए और कस के हंस के दिखाइए। तो अब आप लोग देख सकते हैं जितने भी बरही वासी हैं वो देखिए कि यहाँ पे आएंगे तो आपके मानसिक संतुलन से लेकर के, मानसिक रोग से लेकर के, शारीरिक रोग से लेकर के हर प्रकार का रोग यहाँ दूर हो जाएगा। मात्र यहाँ खुल करके आप हंस सकेंगे, बोल सकेंगे और अपने दिनचर्या में योग को शामिल कर सकेंगे। आपके अंदर एक आत्मबल
पैदा होगा और इस आत्मबल से आप निरोग हो जाएंगे। अगर हमारे कोई साधक कुछ बताना चाहते हैं बरीवासियों के लिए तो वो हाथ खड़ा करें जरा सा, जो बताना चाहते हैं, कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं कि आपको क्या लाभ मिला है और योग यहाँ पे इतना दिन से आ रहे हैं और उन लोगों को क्या क्या लाभ मिला है, कोई बताना चाहते हैं क्या? हाथ खड़ा करिए। कौन बताएंगे? गोविंद जी, आप सब कोई बताएंगे? अच्छा, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। भाई साहब, शुरुआत हो गया, जरा सा बताइए भाई साहब, आपको क्या लाभ हुआ है? लाभ हुआ है, पैर से लाचार थे, हाथ से लाचार थे, दिमाग से लाचार थे, बहुत फायदा हुआ है। जो करने से पसीना निकलता है तो हमको भी आराम मिलता है। शरीर में बहुत कष्ट था लेकिन बहुत आराम मिला है। अब सोच के देखिए कि सभी लोगों को बोलिए। हम चलते थे ना तो हमको ताकत नहीं मिलता था। अच्छा, ताकत मिल गया, अब महाराना खत्म हो गया हमारा। हाँ, 4 आना बाकी रहा। 4 आना बाकी रहा। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोर से बजाइए ताली जरा सा। जब ये ठीक हो सकते हैं, ये लकवा पेशेंट है, और ये जब ठीक हो सकते हैं तो दूसरा लोग क्यों नहीं हो सकता है। अब नंबर आता है बाल गोविंद जी का, और बाल गोविंद जी को योग से क्या फायदा होता है? भाई यहाँ आते हैं तो कुछ तो फायदा नजर आता होगा, जरा सा 2 शब्द बता दें आप। चेहरा पहले पोंछ लेंगे, साफ उफ कर लेंगे, तब बताएंगे। बताइए। योग कीजिए, निरोग रहिए। हाँ, जहाँ तक जो चले बने समय निकाल करके अपना, हाँ, और योग में अपना समय दें, हाँ, और निरोग रहें बस। और बस, तो आपको कुछ फायदा होता होगा तभी नहीं यहाँ आते होंगे। शिकायत हो जी तो चलिए, हाँ आगे बढ़िए। चलिए उमेश जी, हाँ उमेश जी, थोड़ा सा आप बताइए, आपको क्या लाभ हुआ? आप प्रतिदिन योग में आते हैं, आपको क्या लाभ हुआ, कुछ बताएंगे? हमको तो लाभ ही लाभ हुआ है। हाँ, काम करने में मन नहीं लगता था, थकान लगता था, शरीर पूरा जीने का मन नहीं करता था, बहुत तरह का डिप्रेशन था। यहाँ आने के बाद दिन भर पूरा ऊर्जावान रहते हैं, कोई तरह का टेंशन नहीं रहता, और बहुत सारा रोग था वो खत्म हो रहा है। अभी हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बढ़िया है, धन्यवाद। इनके लिए जोर से बजाइए ताली जरा सा आप लोगों का भी। चलिए मनोज जी, आपको क्या लाभ हुआ? आप तो एकदम यंग, हट्टे कट्टे और जवान व्यक्ति हैं, तो क्यों पसीना निकालते हैं? और आपको क्या लाभ क्या हुआ है, ये बताइए। योग करने से लाभ ही लाभ है। हाँ, हम अपना फील बताते हैं। हाँ, कि योग करने से कितना भी उम्र हो जाए, आप 20, 25, 30 का फील कीजिएगा। आप करके देखिए, हम अपने आप को 20 से 25 फील करते हैं अभी भी। इनके लिए जोर से बजाइए जरा सा ताली। इनकी उम्र कितनी आपकी हो गई है? अभी 40 प्लस है। 40 प्लस है, और ये 25 वाला फीलिंग है इनका, तो इनके लिए जोर से ताली बजाइए। और किसकी फीलिंग कितनी है सर, आप जरूर बताइए। अभी अभिजीत जी का नंबर आ गया, और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इनकी मोटापा को मैंने दिखा चुका हूं, और आज इनकी क्या स्थिति है ये खुद अपने मुंह से बोलेंगे। बताइए। योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, आपको क्या फायदा हुआ ये बताइए। मेरे को फायदा ये हुआ, सबसे पहले तो मेरा नाक क्लियर हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, ये सच बात है, हंसने वाली बात नहीं। इनको ये आए थे क्लास में, जो निकलता था, हाँ, लोग तो उससे घृणा मानते थे। हाँ, ज्यादा निकलता था, लेकिन मेरे एगो गुरुजी है, वो उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। सबके बीच में भी निकालिए। बहुत बढ़िया। निकालने के बाद क्लियर हो गया। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। आप स्वस्थ हैं, अब अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, पसीना रोज निकालते हैं, बहुत सारा। चलिए भाई साहब, 2 मिनट का आपके पास भी समय है, ज्यादा नहीं है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट में बताइए कि आपको क्या लाभ हुआ। हमको ये लाभ हुआ, हम शुगर पेशेंट है। अच्छा, शुगर हमको हाई होते रहता था, तो इसलिए सब करते हैं तो हमको लाभ मिल रहा है, कम रहता है, लेवल में रहता है शुगर। बहुत बढ़िया। इनके लिए भी जोर से एक बार जोर से ताली बजा दीजिए जरा सा। ये भाई साहब तो बहुत कम आते हैं क्लास में, बट इनकी ड्यूटी ही ऐसी है कि ये कम आ पाते हैं, लेकिन फिर भी इनको पसीने निकालने से क्या फायदा हुआ, और आपके अंदर में क्या क्या नजर आता है, और क्या करना चाहिए लोगों को, ये बताइए आप। ड्यूटी करने में नींद आती थी। हाँ, अब मतलब जब से हम योगा कर रहे हैं तब से बहुत फिटनेस रहता है, एनी टाइम फिट महसूस करते हैं ड्यूटी में। जैसा जोर से बजाइए इनके लिए, जोर से ताली। चूंकि हम अपने
ऊर्जा को जितना खाते पीते हैं उस ऊर्जा को खपत करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। आप बताइए कृष्णा जी, आपको क्या फायदा हुआ? हमको बहुत गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, हाँ, लेकिन बहुत कुछ दवा लेने के बावजूद आप लोग शांत रहिए। अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ योगा करने के लिए स्टार्ट किए तो हमको 1 महीना में रिजल्ट आया और अभी मेरा पेट बहुत स्वस्थ है और क्या बोलते हैं थकावट महसूस होता था, लेकिन वो स्टेमिना मेरा यहाँ बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, आप जोर से बजाइए इनके लिए ताली जरा सा। और ये हमारे एक बड़े भैया हैं, ये बड़े भाई भी, इनकी उम्र अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कितना उम्र हो गई आपकी? 74 वर्ष हो गई। और आपको योग करने से यहाँ क्या क्या फायदा हुआ सो बताइए। मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक तो मैं पहला सुबह में उठने के बाद मैं गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद वहाँ से फ्रेश होकर के मैं इस ग्राउंड में आता हूँ। 4 बार ब्लॉक का ग्राउंड और 2 बार उसका धीरे धीरे चलता हूँ। जो कि परेशानी होती थी मुझे चलने में, हाँ, मुझे चलने में परेशानी होती थी, धूप में चलने में परेशानी होती थी, थकावट सा अनुभव होता था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे मुझे जो है ऐसा महसूस अनुभव हो रहा है कि यहाँ से जाने के बाद भी घर में जो है कुछ ना कुछ मैं करते रहता हूँ। सारा काम में जो हाथ बटाने का काम पहले होता था, थकावट आए लगता था कि मुरझाया सा चेहरा ऐसा लगता था, लेकिन अब इसमें मुझे मिल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। बड़े भाई के लिए जोर से बजाइए ताली। मनोज जी, आपको क्या फायदा हुआ? योग करने से जो श्वास संबंधित जो सांस लेने में दिक्कत होता था वो अभी ठीक है, और योग करते रहते हैं तो उनमें शरीर फुर्ती रहता है। यहाँ आप रोज प्रतिदिन आते हैं? हाँ, प्रतिदिन आते हैं। लोगों से, बड़ी वासियों से आप आग्रह करना चाहते हैं कि रोज आपके साथ आकर के योग करें? हाँ, रोज आवे और शरीर को फुर्ती बनाए। आप परेशान थे, आपका बीपी वगैरह कैसा अभी नॉर्मल है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी दीपक जी आप बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ जरा सा, क्योंकि हाँ योग से जुड़ने से सबसे बहुत बड़ा लाभ ये, बातें मत करिए आप लोग। योग से जुड़ने से सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति का दिनचर्या सही रूप से, सुचारू रूप से सब चीज होते रहता है। आपको यहाँ क्या क्या लाभ मिला? जैसे सुबह में उठना, ये बहुत बड़ी लाभ है कि सुबह में सबसे उठ जाना ही बहुत बड़ी लाभ है। ब्लॉक फील्ड आ जाते हैं और हम लोग अपने योगाचार्य अनिल मिश्रा के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम जो करते हैं, हमको पहले हमारा वेट जो था 85-86 kg था, अब मैं 76-77 kg हूँ। हाँ। और अपने आप को बहुत ही हाँ। फ्री महसूस करता हूँ। पहले मैं 1 राउंड ब्लॉक नहीं दौड़ पाता था, मगर अब है मैं 10 राउंड भी दौड़ लेता हूँ। साइकिल भी नहीं चला पाते थे, आज हम लोग साइकिल वगैरह भी चला लेते हैं बहुत बेहतर रूप से। क्लास वाला साइकिल, हाफ पैंडल, फुल पैंडल। हाँ। और कम से कम ये होता है कि जो दिनचर्या हम लोग जो काम करते हैं दिन भर, उसमें भी हम लोग को सही ढंग से मन लगता है। और सबसे बड़ी फायदा ये है कि हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, नहीं तो पहले वो सब खो देते हैं। अब क्या होता है कि कम से कम हम हर व्यक्ति के बीच में हंसते बोलते हैं। पहले क्या होता था, एकाध के साइड में रहना पसंद करते थे, मगर अब क्या होगा, सबके साथ जुड़े। योग जुड़ने का एक आधार है, और जब जुड़े तो खुशी का आधार हमें मिला, और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए जरा सा दीपक जी के लिए भी जोर से ताली बजा दीजिए। आप लोग सभी लोग ताली बजाइए। चलिए अब हमारे एक सहयोग शिक्षक हैं जिनकी बारी आ रही है, जो हमारे इस कार्य में हमारा साथ देते हैं। जब मैं कभी इस कक्षा में नहीं आता हूँ तो ये उस दिन कक्षा चलाते हैं। तो इनको क्या लाभ हुआ और इनको कैसे प्रेरणा मिली और कैसे इनको क्या लाभ हुआ, ये बताएंगे अपने मुखारबिंद से। बताइए आपको क्या लाभ हुआ? हरिओम। सबसे पहले तो हम अपना गुरुजी को धन्यवाद देना चाहते हैं तहे दिल से। आज जो इस ग्राउंड में हम लोग सभी लोग जो योगा करने के लिए आते हैं, ये गुरुजी का ही देन है और जो हम लोग को प्रेरित किए हुए हैं। आज के इस भागदौड़ के समय में लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बीमार हैं तभी योगा के लिए जाएं। आप स्वस्थ हैं फिर भी आप इसके लिए 1 घंटा समय निकालिए, जिससे आने वाले दिनों में आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे
और इसका श्रेय हमारे गुरुजी को जाता है, जो आज लाखों आदमी को जो है ये योग के प्रति जागरूक करते हैं। करोड़ों का लक्ष्य है इनका। हरिओम। ये महीना में एक बार नहीं आते हैं तो लगता है कि हम अंधकार में पड़े हुए हैं। क्यों? अगर हम नहीं आएंगे तो उस दिन भी आप कर लिया करो। नहीं होता है, मेरा गुरु चाहते हैं तो तभी लगता है कि हम बहुत बड़ा सिर हो गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, हम नहीं भी आते किसी दिन योग कक्षा में तो आपका काम है, चूंकि देखिए सब तो मान लीजिए मोटा मोटी स्वस्थ है, बट आपको लकवा से परेशान थे, आपको ज्यादा समस्या है, तो आप जरूर आइएगा और आप जरूर ग्राउंड 2-4 लगा लीजिएगा और जो सिखाए वो करिएगा। हाँ। नहीं लगता अंधेला अंधेला है हमारे लिए। हाँ, हम आते हैं तो आपको मन लगता है। हाँ, पक्का। रोइए नहीं, हंसिए। आप सब रोग और जितना है सब खत्म हो जाएगा आपका। चलिए, ठीक है ना? हाँ, रोइए नहीं, रोइएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक। देखिए, अभी आप लोगों को सभी मैं अपने सारे साधकों से कुछ, आज थोड़ा सा कम आए हैं साधक, जो इतने साधक आते हैं और सारे साधक को क्या क्या लाभ हुआ आप लोग खुद सुन लिए, क्योंकि वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। और ये कौन नहीं चाहता आराम करना, ये पसीना निकालना कौन चाहता है? कोई परेशान होना चाहता है क्या? लेकिन इस शरीर को जितना आप कष्ट देंगे, जितना रगड़ेंगे, इतना ये सॉलिड और मजबूत बनेगा। अपने शरीर से जितना पसीना आप निकालेंगे उतना बीमारी को आप निकाल रहे हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जैसा आपका होगा मन वैसा ही होगा आपका तन। क्योंकि आप छोटी सी चीज है, अभी मान लीजिए एक आप लोगों को चीज बता रहा हूं, एक कहावत समझ लेना, एक कहानी समझ लेना, एक सच्चाई समझ लेना। एक कुम्हार था, ठीक है, और वो कुम्हार जो है सो चाक पे बना रहा था क्या? चिलम, जिससे गांजा पिया जाता है। और उस चिलम को बना रहा था तो उसकी वाइफ बाहर निकली तो बोली कि जो है सो ये जो आप चिलम बना रहे हैं इसके जगह सुराही बनाए होते तो कितना बढ़िया होता। तो वो बोला कि पहले तो बोला कि भाई डिमांड ज्यादा है, सुराही ये चिलम का डिमांड ज्यादा है, तो मैं यही बना रहा हूँ, चूंकि मार्केट में बिक यही रही है, सुराही थोड़ा कम बिक रही है। तो वो क्या कह रहा है कि अच्छा ठीक है। इसके बाद उसकी वाइफ पत्नी अंदर चली जाती है और जब बाहर आती है तो उसका दिमाग घूम जाता है। मन में एक विचार ही तो घूमना है, और जैसे कुम्हार का मन में विचार घुमा कि मेरी वाइफ सही बोल रही है, क्योंकि किसी को भी ऐसा भी नहीं है कि पत्नी को मत समझो, वो भी दिमाग वाली थी। अब उसके दिमाग को लेकर के उसने क्या किया? सुराही बना दिया। थोड़ा देर के बाद उसकी पत्नी आती है, कहती है अरे आप तो चिलम बना रहे थे, ये सुराही कैसे बन गया? बोला मेरा मन ही बदल गया, तुम ठीक बोलती हो, ये तो साला खुद भी जलता है चिलम और लोगों का फेफड़े को भी जला देता है और नुकसान ही नुकसान देता है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी जो सो सुराही का निर्माण कर दो, ताकि लोग खुद भी ये ठंडा रहेगा सुराही और लोगों को भी ठंडा रखेगा, तो इससे पुण्य कार्य होंगे। मैं अब यही काम करने वाला हूं। तो आप लोगों के अंदर भी अगर एक तरह का विचार सिर्फ बदली हो जाए कि मुझे पसीने निकालने हैं, निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, आपका विचार ऐसा आ जाए, आप लोग उसी दिन से स्वस्थ हो जाओगे, निरोग हो जाओगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार सभी लोग हंसेंगे, रुक जाइए। तो आप लोग को इतना ज्ञानवर्धक चीज मिली कि अगर मन बदला तो तन बदलेगा। अरे सबके दिमाग में आ गया यह बात? अरे जो लोग हमारे साधक है इनका तो रोज मन बदलता रहता हो, लेकिन जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग अपना मन जरूर बदलें और रोग भगाएं और रोज योग जरूर करें। क्योंकि मिट्टी से क्या आवाज आई थी? मिट्टी से क्या आवाज आई थी? जरा सा बाल गोविंद जी, जरा सा आप अपने मुखारबिंद से बता दीजिए। मिट्टी से आवाज आया कि आप तो मन बदलें, लेकिन मेरा तो किस्मत बदल गया। क्यों? चिलम स्वयं जलता और दूसरे को जलाता, और सुराही स्वयं ठंडा रहेगा और जो पिएगा वो भी ठंडा रहेगा। कस के हंसिए जरा इसे बात के लिए, कस करके हंसिए, हाँ कस करके हंसिए और कस करके हंसिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
देखिए तो बड़ी वासियों, जो लोग हमारे यहाँ योग कक्षा को ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग इस आनंद का जरूर 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 लाभ जरूर उठाएं और योग करें, निरोग रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग के अंदर मैं ये चीज बैठाने में सक्षम हो पाया कि आप लोग रोज योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, शरीर से पूरा पसीने को निकालेंगे, तो ये वीडियो बनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। और आप लोग योग करिए। धन्यवाद। ओम।